दोस्तों, जीवन में जब सब कुछ अच्छा चल रहा होता है तब हमें भगवान की याद कम आती है। जैसे ही दुख परेशानी आए हम तुरंत भगवान को याद करने लगते हैं। आज की ये बात आपके जीवन को बदल सकती है। दुख में भगवान को याद करना सीखिए, जो मांगोगे वही मिलेगा। एक सुंदर विचार है, सुख में जो भगवान को याद करे दुख उसके पास आने से पहले ही हार जाता है। लेकिन अक्सर हम ऐसा नहीं करते। हम भगवान को तभी याद करते हैं जब हमारे पास कोई रास्ता नहीं बचता। सोचिए, जब एक छोटा सा बच्चा डर जाता है तो सबसे पहले किसे पुकारता है? अपने माता पिता को, क्योंकि उसे विश्वास है कि वे उसकी रक्षा करेंगे। ठीक उसी तरह भगवान भी हमारे परम पिता है। जब हम सच्चे मन से उन्हें पुकारते हैं तो वे हमारी सुनते हैं। दोस्तों, भगवान हमेशा हमारी प्रार्थना सुनते हैं, लेकिन हमें धैर्य रखना पड़ता है, क्योंकि भगवान हमें वह नहीं देते जो हम चाहते हैं, बल्कि वह देते हैं जो हमारे लिए सबसे अच्छा होता है। एक किसान की कहानी है। एक बार एक किसान बहुत परेशान था। उसकी फसल खराब हो गई थी, कर्ज बढ़ता जा रहा था, घर की हालत भी ठीक नहीं थी। एक रात वह आसमान की ओर देखकर बोला, हे भगवान, मैंने हमेशा मेहनत की है, फिर भी मेरे जीवन में इतना दुख क्यों है? फिर उस दिन से किसान ने शिकायत करना छोड़ दिया, रोज भगवान का नाम लेने लगा। धीरे धीरे उसके मन की चिंता कम होने लगी। उसने फिर से मेहनत शुरू की। कुछ समय बाद उसकी फसल अच्छी हुई और उसका जीवन बदल गया। क्या भगवान ने कोई चमत्कार किया? हाँ, किया। सबसे बड़ा चमत्कार था उसके मन में विश्वास जगाना। याद रखिए दोस्तों, जब विश्वास मजबूत होता है तब रास्ते अपने आप बनने लगते हैं। दुख हमें तोड़ने नहीं आता, बल्कि हमें मजबूत बनाने आता है। सोना भी आग में तपकर ही कुंदन बनता है। अगर आज आपके जीवन में दुख है तो उसे भगवान की परीक्षा समझिए, सजा नहीं। भगवान आपको गिराने के लिए नहीं, ऊंचा उठाने के लिए तैयार कर रहा है। एक बात याद रखिए, भगवान के घर देर हो सकती है, अंधेर नहीं। कई लोग कहते हैं कि हमने बहुत प्रार्थना की, फिर भी कुछ नहीं मिला। लेकिन कभी पीछे मुड़कर देखिए, कई बार जो चीज़ आपको नहीं मिली वही आपके लिए सबसे अच्छा निर्णय था, क्योंकि भगवान भविष्य को देखते हैं और हम केवल वर्तमान को। दोस्तों, अगर आप भगवान से कुछ पाना चाहते हैं तो सिर्फ मांगिए मत, अपने कर्म भी अच्छे रखिए, क्योंकि प्रार्थना और परिश्रम दोनों साथ हो तो सफलता निश्चित हो जाती है। भगवान पर भरोसा रखिए। हर सुबह उठकर कहिए, भगवान, आज जो भी होगा मैं स्वीकार करूंगा, मुझे सही रास्ते पर चलने की शक्ति दीजिए। देखिए, धीरे धीरे आपके अंदर नई ऊर्जा पैदा होगी, चिंता कम होगी, डर कम होगा और विश्वास बढ़ेगा। याद रखिए, जिसके साथ भगवान होते हैं उसके खिलाफ पूरी दुनिया भी खड़ी हो जाए फिर भी वह हार नहीं सकता। इसीलिए दुख में टूटिए मत। रोना आए तो भगवान के सामने रो लीजिए, अपना दर्द उन्हें बता दीजिए, क्योंकि दुनिया शायद आपकी बात ना सुने, लेकिन भगवान आपके दिल की हर आवाज़ सुनते हैं। अंत में मैं बस इतना कहना चाहती हूँ, अगर जीवन में दुख है तो भगवान को याद करना शुरू कर दीजिए। अगर परेशानी है तो विश्वास रखना शुरू कर दीजिए, क्योंकि जब इंसान सच्चे दिल से भगवान को पुकारता है तब उसकी ज़िंदगी बदलने लगती है। भगवान पर भरोसा रखिए, सही समय आने पर आपको वह सब मिलेगा जिसकी आपको वास्तव में आवश्यकता है। नमस्कार।